हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज हम जिस राइटर की बायोग्राफी को पढ़ने वाले हैं उनका नाम है टेड ह्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेड ह्यूज की बायोग्राफी, वो भी ट्रिक के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे इनका नेम, बर्थ, फादर, मदर, स्पाउसेस, चिल्ड्रन, डेथ, और फिर हम छोटी सी एक कहानी सुनेंगे, सबको एक साथ जोड़ेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी हमेशा की तरह क्या चीज़ कहाँ से पिक करी है। देन आपको सब चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेड ह्यूज की बायोग्राफी, वो भी ट्रिक से। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्लीट नेम। इनका जो नेम है टेड ह्यूज, ये इनका कंप्लीट नेम नहीं है। इनका कंप्लीट नेम क्या है? इनका कंप्लीट नेम है एडवर्ड जेम्स ह्यूज। ओके, अब हम देखेंगे इनका बर्थ कब और कहाँ हुआ था। तो इनका बर्थ हुआ था 17 अगस्त 1930 में, यॉर्कशायर, इंग्लैंड में। ओके, इनके फादर का नाम क्या था? इनके फादर का नाम था विलियम हेनरी। मदर का नाम क्या था? मदर का नाम था एडिथ ह्यूज। इनकी 2 पत्नियां थी, इनकी शादी 2 बार हुई थी। तो देख लेते हैं इनकी स्पाउसेस के बारे में। फर्स्ट जो इनकी मैरिज हुई थी वो हुई थी किससे? सिल्विया प्लाथ से। ये हुई थी 1956 में, और 1963 में इन्होंने सुसाइड कर लिया था, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। देन इन्होंने सेकंड मैरिज करी 1970 में, और वो किसके साथ करी? वो करी कैरल ऑर्चर्ड के साथ। ओके, अब हम देखेंगे इनके बच्चों के बारे में, पढ़ेंगे कि इनके कितने बच्चे थे। इनके 3 बच्चे थे। फर्स्ट बच्चे का नाम क्या था? फर्स्ट बच्चे का नाम था फ्रीडा रेबेका ह्यूज। सेकंड बच्चे का नाम था निकोलस फरार ह्यूज। थर्ड बच्चे का नाम था अलेक्जेंडर वेवे। ओके, अब इनकी डेथ देख लेते हैं। इनकी डेथ कब और कहाँ हुई थी? तो इनकी डेथ हुई थी 28 अक्टूबर 1998 में, लंदन, इंग्लैंड में। ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब हम क्या हमेशा की तरह सुनेंगे एक छोटी सी स्टोरी, देन हम सब चीज़ें बिल्कुल आपको मैं क्लियर करती जाऊंगी, उसके बाद क्या चीज़ मैंने कहाँ से ली है। ठीक है, तो ये स्टोरी है एक एडवर्ड नाम के लड़के की। ठीक है, एक एडवर्ड नाम का लड़का था और उसकी बर्थडे थी 28 अक्टूबर को। ठीक है, जब उसकी बर्थडे थी 28 अक्टूबर को, तो उसके मदर फादर ने क्या किया? सरप्राइज़ पार्टी रखी, सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी रखी। अब सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी जब रखी भाई, तो भाई पहले से नहीं बताते हैं किसी को, बच्चे को या किसी को भी, कि भाई हम तुम्हारे लिए पार्टी रख रहे हैं, या उसे विश भी नहीं करते, तो वो थोड़ा सा परेशान होता है। और जब शाम को उसे सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी मिलती है तो उसकी खुशी ही अलग होती है। तो 28 अक्टूबर को उसकी बर्थडे थी। अब उसे भाई पता था कि भाई मेरी बर्थडे है तो भाई विश करेंगे, सब लोग मेरे लिए गिफ्ट लाएंगे, भाई मेरा दिन स्पेशल होगा। लेकिन जब सुबह से किसी ने भी उसे विश नहीं किया तो वो हैरान हो गया कि भाई क्यों नहीं किया। एडवर्ड के जो मम्मी पापा थे उन्होंने एक सरप्राइज़ पार्टी रखी थी, है ना, और कितने लोगों को इनवाइट किया था? 30 लोगों को इनवाइट किया था पार्टी में। अब उनसे क्या कहा? 30 लोगों को फ़ोन करके बोला कि भाई ऐसे ऐसे मेरे बेटे की बर्थडे है, आज एडवर्ड की बर्थडे है, आप लोगों को शाम को आना है। और सबको कैसे आना है? एक साथ आना है। कैसे आना है? एक साथ। ठीक है, तो सबने कहा ठीक है हम आ जाएंगे, आ जाएंगे। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, आ जाओगे तो। फिर क्या हुआ भाई? सब शाम को एक साथ आ गए। जब सब शाम को एक साथ आ गए, एडवर्ड बहुत ज़्यादा खुश हुआ। भाई एकदम सरप्राइज़ मिलता है तो खुशी तो होती है। एडवर्ड जब बहुत ज़्यादा खुश हुआ, भाई कुछ नहीं, केक वेक काटा, बर्थडे पार्टी, हैप्पी बर्थडे वगैरह हो गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अब आया गिफ्ट का नंबर। अब भाई हर बच्चे को एक्साइटमेंट होता है कि भाई जल्दी से बर्थडे पार्टी ख़त्म हो और मैं गिफ्ट खोल के देखूँ। एडवर्ड ने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी आप मेरे लिए क्या लाए हो? तो उसकी जो मदर थी वो एक टेलर थी। ठीक है, उन्होंने एडवर्ड के लिए एक बहुत सुंदर सा जो कुर्ता पजामा सिल लिया था। उन्होंने कहा अच्छा आपने मेरे लिए कुर्ता पजामा सिया है? ये हाँ मैंने तो आप तुम्हारे लिए बेटा क्या बनाया है? कुर्ता पजामा बनाया है। उन्होंने अपने पापा से पूछा कि पापा आप मेरे लिए क्या लेके आए हो? तो उसके पापा ने कहा बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ गिफ्ट में? हैन लेके आया हूँ, मुर्गियाँ लेके आया हूँ, छोटे छोटे बच्चे लेके आया हूँ मुर्गियों के। उन्होंने कहा अच्छा दिखाओ। उन्होंने दिखा दिए। भाई ये तो बहुत सुंदर है, आपने भी देखा हो, कलरफुल छोटे छोटे चूज़े आते हैं, है ना, बहुत सुंदर सुंदर कलर के, ऑरेंज, ग्रीन, पिंक, वाइट। तो वो 2 चूज़े उसके लिए उठा के ले गए। वो बहुत खुश हुआ। भाई पापा की तरफ से गिफ्ट मिल गया, मम्मी की तरफ से गिफ्ट मिल गया। मम्मी की तरफ से क्या मिला गिफ्ट? एक कुर्ता उनने सिल लिया था। देखिए फर्स्ट वाइफ का नाम क्या था? सिल्विया। तो सिल्विया को हम क्या कहेंगे? कुर्ता सिल लिया। ठीक है, फर्स्ट कुर्ता सिल लिया। ठीक है, उसकी मम्मी 2 गिफ्ट लेके आई थी, एक तो कुर्ता और एक कार। ठीक है, ये आपका क्या चीज़ क्लियर हो गई? सिल लिया यानी कुर्ता सिल लिया, और कैरल से ये CAR उठा लीजिए तो ये कार। उसकी मम्मी 2 गिफ्ट लेके आई थी, तो इनके दोनों वाइफ का नाम क्लियर हो जाएगा।
ठीक, अब मम्मी पापा ने जब सब गिफ्ट विफ्ट के बारे में बता दिया है ना, फिर क्या हुआ कि अब उनने क्या करा, उनने पूछा चलो ये बात तो ठीक है, ये बताओ खाने पीने में क्या बनाया है। तो उसकी मम्मी ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए फरीदाबाद के स्पेशल छोले मंगवाए हैं। कि अच्छा, कि फरीदाबाद से छोले मंगवाए हैं? कि हाँ। कि छोले कहाँ रखे हैं ये बताओ? कि छोले अंदर रखे हैं। कहाँ पे? अंदर। फिर क्या, सब लोगों ने खाना पीना खाया, बर्थडे पार्टी हुई, सब डांस वांस किया, मज़े किए और सब अपने अपने घर चले गए। क्या चीज़ कहाँ से ली है वो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ, तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। देखिए जल्दी से सुन लीजिएगा। अच्छा ये और बताओ आपको फरीदाबाद के छोले मैंने क्यों बोला है। देखिए इनकी जो बच्चे थे है ना, वो क्या पूछता है भाई एडवर्ड कि बच्चों के लिए खाने में क्या मंगाया है। तो बच्चों के लिए क्या मंगाया है, देखिए फ्रीडा, ह्यूरेस, रेबेका। फ्रीडा से हम क्या याद कर लेंगे, फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद के छोले, छोला CHOLA, ये देखिए आ रहा है। ठीक है, निकोलस को हमने क्या पढ़ लिया, इसका CHOLAS उठा लिया, छोलाज उठा लो। ठीक है, छोलाज बनवाए, छोलाज, छोले नहीं छोलाज। ठीक, अब अलेक्जेंडर का हमने क्या उठा लिया कि भाई छोले कहाँ रखे, अंदर रखे हैं। अलेक्जेंडर अंदर, वही अंदर क्या रखे हैं, छोले रखे हैं। ठीक है, ये चीज़ वो हो गई कि भाई खाने में क्या हो गया, फरीदाबाद के छोले हो गए जो अंदर रखे हैं किचन में। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। जल्दी से एक फटाफट से एक पूरा मैं आपको बता देती हूँ स्टोरी क्या थी, कहाँ से क्या ले लिया, एक बार और बता देती हूँ तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए बर्थडे पार्टी थी, किसकी बर्थडे पार्टी थी, एडवर्ड नाम के बच्चे की बर्थडे पार्टी थी। ठीक है, कब थी, 28 अक्टूबर को थी। ठीक है, उसके मम्मी पापा ने क्या किया कि उसको बर्थडे पार्टी, सरप्राइज बर्थडे पार्टी देने का प्लान बनाया और 30 लोगों को इन्वाइट किया, 30 लोगों को इन्वाइट किया। ठीक है, और सबसे क्या कहा, सबको एक साथ आना है भाई, ऐसा नहीं कि अलग अलग आओ तो बर्थडे पार्टी, सरप्राइज बर्थडे पार्टी का मज़ा ख़राब हो जाएगा। अब जब सब लोग एक साथ आ गए, हैप्पी बर्थडे बोल दिया। अच्छा ये जोड़ लीजिएगा, देखिए यॉर्कशायर भी आप ऐड कर लीजिएगा कि उसमें क्या था, एक शायर भी था, इसका एक फ्रेंड जो था उसमें एक शायर भी था, तो ये शायर भी क्लियर हो जाएगा। जब 30 लोगों में एक शायर भी आया, उन्हें शायरी वायरी करी, मज़े आ गए भाई बर्थडे पार्टी के डांस के साथ। फिर कुछ नहीं, हैप्पी बर्थडे हुआ, केक कटा, केक कटने के बाद पूछा कि मम्मी पापा आप मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आए हो। मम्मी ने कहा क्या कहा, एक कुर्ता सिला है, ठीक है, और एक कार लेके आई हूँ। ठीक है, मम्मी ने ये बोल दिया। ठीक है, पापा से पूछा पापा आपके लेके आए हो मेरे लिए, पापा ने कहा बेटा मैं तुम्हारे लिए हैन लेके आया हूँ। अब आपने उसने एक फ्रेंड से पूछा कि आप मेरे लिए क्या लेके आए हो, तो देखिए ये भी ऐड कर लीजिएगा कि उसने क्या कहा कि मैं एक बहुत बड़ा सा क्या लेके आया हूँ, एक टेडी बेयर लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, वो बहुत खुश हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मम्मी से पूछा कि मम्मी ये बताओ खाने में क्या है, कि खाने का क्या इंतजाम किया है, तो मम्मी ने क्या कहा बेटा फरीदाबाद के छोले मंगाए हैं जो अंदर रखे हैं। बस ख़त्म कहानी, बर्थडे पार्टी ख़त्म, नाच गाना शायरी वायरी हुई और टेड ह्यूज की बायोग्राफी याद हुई। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं टेड ह्यूज की लाइफ के सम इम्पोर्टेंट फैक्ट, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ही वॉज एन इंग्लिश पोइट, ट्रांसलेटर एंड चिल्ड्रन राइटर। ये बहुत अच्छे चिल्ड्रन राइटर थे, इन्हें अवार्ड वगैरह भी मिले हैं इसके लिए। तो ही वॉज एन इंग्लिश पोइट, ट्रांसलेटर एंड चिल्ड्रन राइटर। सेकेंड नंबर का पॉइंट क्या है, क्रिटिक्स फ्रिक्वेंटली रैंक हिम एज वन ऑफ द बेस्ट पोइट ऑफ हिज जनरेशन एंड वन ऑफ द 20th सेंचुरी ग्रेटेस्ट राइटर। क्रिटिक्स क्या कहते हैं, क्रिटिक्स कहते हैं कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोइट्स ऑफ हिज जनरेशन, उनकी जनरेशन की सबसे बेस्ट पोइट थे और 20th सेंचुरी के भी सबसे बढ़िया राइटर में से एक थे ये। ठीक है, थर्ड नंबर का पॉइंट देखते हैं। थर्ड नंबर का पॉइंट क्या कहता है, हिज फादर वॉज अ कारपेंटर एंड अ वेटरन ऑफ WW1। देखिए 1 है ये, है ना, WW1 का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ओके, उनके जो पिताजी थे एक कारपेंटर थे और क्या थे, बहुत ज़्यादा अनुभवी थे, किसके, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फोर्थ नंबर का क्या, हिज मदर वर्कड एज अ टेलर। देखिए ट्रिक में भी मैंने आपको ये क्लियर कर दिया था, क्योंकि मम्मी क्या थी, टेलर थी। उन्होंने क्या सिला था उनके लिए, कुर्ता सिला था, है ना, तो वो सिल गया, क्लियर हो गया, कुर्ता सिल लिया। फिफ्थ नंबर का पॉइंट देख लेते हैं क्या कहता है। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है हमारा, ह्यूज सिस्टर, जो ह्यूज की सिस्टर थी एक, जो उनसे 2 साल बड़ी थी, उनका नाम क्या था, उनका नाम था ऑलविन मार्गरेट ह्यूज। ठीक है, कब पैदा हुई थी, 1928 में, और 2016 में इनकी डेथ हुई थी। एंड हिज ब्रदर, और उनका एक भाई भी था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था गेरार्ड ह्यूज, वो उनसे 10 ईयर्स ओल्डर थे। ठीक है, वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 6 क्या है, हिज पेरेंट्स रन ए न्यूज़ एजेंट एंड टैबेकोनिस्ट शॉप। उनके जो पेरेंट्स थे वो एक टैबेकोनिस्ट शॉप जो थे उसे चला रहे थे और न्यूज़ एजेंट्स थे।
ओके, 7 नंबर देखते हैं। एज अ बॉय ह्यूज स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम इन फिशिंग एंड हंटिंग। टेड ह्यूज अपना बहुत सारा समय किस में व्यतीत करते थे? फिशिंग करने में और हंटिंग करने में। फिशिंग आप जानते हैं मछली पकड़ना होता है, और हंटिंग जो शिकार करने जाना होता है वही आपका हंटिंग हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर का पॉइंट क्या कहता है। देखिए, ही अटेंडेड द बर्नले रोड स्कूल until he was 7 before his family moved to Maxburg, then attended Schofield Street Junior School। क्या मतलब? अपनी 7 साल की उम्र तक इन्होंने बर्नले मैक्सबोरो स्कूल ज्वाइन किया था, एंड देन इन्होंने अटेंड किया कौन सा स्कूल? स्कोफील्ड स्ट्रीट जूनियर स्कूल। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है? Hughes attended Maxburg Grammar School, where a succession of teachers encouraged him to write and develop his interest in the poetry। देखिए, इस स्कूल में, कौन से स्कूल में? मैक्सबोरो स्कूल में। यहाँ पे कई टीचर्स ने उन्हें लिखने और कविता में उनकी रुचि को विकसित करने के लिए क्या किया था? प्रोत्साहित किया था, इनकरेज किया था। ओके, मतलब जो ये कविता लिखने लगे या जो भी ये लिखने लगे, जो इनका इंटरेस्ट था उसको आगे किसने बढ़ाया? इनके जो टीचर्स थे उन्होंने अप्रिशिएट किया, भाई तुम बहुत अच्छा लिखते हो, तुम इसको आगे बढ़ाओ, उनको प्रोत्साहित किया बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 10th नंबर का। टीचर्स मैक्लियोड एंड पॉलिन इंट्रोड्यूस हिम टू द पोइट्स जेरार्ड मैनली हॉपकिंस एंड टी.एस. इलियट। देखिए, जो इनकी टीचर थी, कौन सी टीचर? मैक्लियोड एंड पॉलिन। उन्होंने मुलाकात करवाई, किससे करवाई? जो बहुत ज़्यादा फेमस आपके राइटर थे, कौन से? टी.एस. इलियट एंड मैनली हॉपकिंस। जेरार्ड मैनली हॉपकिंस से इनकी मुलाकात करवाई। किसने? इनके जो टीचर्स थे स्कूल के, उन्होंने। 11 नंबर का पॉइंट देखिए। इन 1946 में ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोइम। इन्होंने अपनी जो फर्स्ट पोइम थी वो पब्लिश करवाई। किस में पब्लिश करवाई? वाइल्ड वेस्ट इन स्कूल मैगजीन। और इनकी फर्स्ट पब्लिश्ड पोइम का नाम क्या था? वाइल्ड वेस्ट था। और किस में पब्लिश करवाई थी? अपनी जो स्कूल था उसकी मैगजीन में पब्लिश करवाई थी। कब? 1946 को। ये आ सकता है, देखिए इंपॉर्टेंट है। तो इनकी फर्स्ट पोइम पब्लिश हुई थी 1946 में, और कौन सी थी? वाइल्ड वेस्ट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर का। क्या कहता है हमारा 12 नंबर का? इन 1948 ऑन ग्रेजुएटिंग फ्रॉम स्कूल, टेड वॉन अ स्कॉलरशिप टू प्रेमब्रॉक कॉलेज कैम्ब्रिज। 1948 में जब ये ग्रेजुएशन कर रहे थे स्कूल में, तब इन्होंने एक स्कॉलरशिप जीती थी। और वो स्कॉलरशिप कहाँ की जीती थी? वो जीती थी इन्होंने पेम्ब्रोक कॉलेज की स्कॉलरशिप को वन किया था, जीता था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 13 नंबर का पॉइंट। क्या कहता है हमारा 13 नंबर का पॉइंट? इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग द कॉलेज ही डिसाइडेड टू अंडरटेक नेशनल सर्विस फर्स्ट। देखिए, उन्होंने कॉलेज में शामिल होने की बजाय राष्ट्रीय सेवा करने का निर्णय लिया। नेशनल सर्विस उन्होंने करने का निर्णय लिया। जो उन्होंने स्कॉलरशिप जीती थी, किसने? टेड ह्यूज ने। उन्होंने कहा नहीं, अभी इस स्कॉलरशिप से हम इसमें पढ़ाई नहीं करेंगे, सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे? राष्ट्रीय सेवा को देंगे। तो उन्होंने राष्ट्रीय सेवा करी कुछ टाइम के लिए। 14 नंबर का पॉइंट देखते हैं। ही जॉइंड द रॉयल एयरफोर्स इज 1949 एंड सर्व्ड एज अ ग्राउंड वायरलेस मैकेनिक अंटिल 1951। क्या मतलब है इस पॉइंट का? देखिए, ही जॉइंड द रॉयल एयरफोर्स इन 1949 में इन्होंने रॉयल एयरफोर्स ज्वाइन किया था और वहाँ पे काम किया था। किस पद पे काम किया था? वायरलेस मैकेनिक के तौर पे काम किया था। और कब तक किया था? अंटिल 1951 तक इन्होंने वहाँ पे वर्क किया था एज अ वायरलेस मैकेनिक के तौर पे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 50 नंबर का पॉइंट। क्या कहता है? इन 1951 में आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ हिज नेशनल सर्विस, अपनी नेशनल सर्विस को पूरा करने के बाद, टेड ह्यूज ज्वाइंड प्रेमबर्ग कॉलेज ऑन स्कॉलरशिप विद इंग्लिश एज हिज मेजर। इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ इन्होंने, जो इनको स्कॉलरशिप मिली थी प्रेमबर्ग कॉलेज की, उसको ज्वाइन किया। और कौन सा सब्जेक्ट लिया? इंग्लिश सब्जेक्ट इन्होंने लिया। ठीक है, उसके साथ इन्होंने वो कॉलेज ज्वाइन किया सब्जेक्ट को चूज करके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 16 नंबर का पॉइंट क्या कहता है? 16 नंबर देखते हैं। फाइनली इन द थर्ड ईयर यानी थर्ड ईयर में ही चेंज हिज सब्जेक्ट। इनने जो सब्जेक्ट चूज़ किया था इंग्लिश, वो इन्होंने चेंज कर दिया था और उसे छोड़ के क्या सब्जेक्ट लिया इन्होंने? वो लिया एंथ्रोपोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी आपका होता है मानव विज्ञान, है ना, और आर्कियोलॉजी बोलते हैं पुरातत्व वाला जो होता है, पुरातत्व विज्ञान। और इंग्लिश छोड़ के इन्होंने ये दोनों सब्जेक्ट चूज़ कर लिए थर्ड ईयर में जाके।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 17 नंबर का, ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम स्टडिंग माइथोलॉजी एंड रीडिंग द वर्क ऑफ W.B. ईट्स। W.B. ईट्स की मैं आपको ऑलरेडी बायोग्राफी करा चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। ओके, अब आते हैं इस पॉइंट पे, क्या कहता है ये पॉइंट, ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम स्टडिंग माइथोलॉजी। माइथोलॉजी की जो स्टोरीज होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। और क्या पढ़ते थे, एंड रीडिंग द वर्क ऑफ W.B. ईट्स। तो W.B. ईट्स के जो भी वर्क थे वो ये पढ़ते थे। अपना मोस्टली टाइम माइथोलॉजी की जो स्टोरीज हैं उनको व्यतीत करते थे, उनको पढ़ने में व्यतीत करते थे, और W.B. ईट्स की स्टोरीज पढ़ने में व्यतीत करते थे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा 18 नंबर का पॉइंट, एट कैम्ब्रिज ही मेट द अमेरिकन पोइट सिल्विया प्लाथ। देखिए यहाँ पे ये अपनी फर्स्ट वाइफ जो थी इनकी सिल्विया प्लाथ कहाँ पे मिले थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मिले थे, और ये भी क्या थी, एक अमेरिकन पोइट थी। कौन, सिल्विया प्लाथ। नेक्स्ट पॉइंट, टेड एंड सिल्विया फेल इन लव एंड गॉट मैरिड ऑन 16 जून 1956। 1956 16 जून 1956 में इन लोगों ने शादी कर ली थी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 20। क्या कहता है पॉइंट नंबर 20, फ्रॉम 1955 to 1956 he supported himself by working as a night watchman, a gardener, a zoo attendant, a reader at a film company and a teacher। देखिए 1955 से लेकर 1956 तक इन्होंने क्या क्या वर्क किया भाई, ये वॉचमैन बने, नाइट वॉचमैन, गार्डनर भी बने, है ना, जू अटेंडेंट भी बने, एक रीडर भी बने फिल्म कंपनी में, और एक टीचर के रूप में भी इन्होंने वर्क किया, और उससे क्या चलाया, अपना भरण पोषण चलाया, इन्होंने जीवन चलाया, अपना भरण पोषण किया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 21। पॉइंट नंबर 21 क्या कहता है, आफ्टर द वेडिंग ऑफ द कपल सेटल डाउन एट कैम्ब्रिज वेयर दे लिव्ड हैप्पीली फॉर 1 ईयर सपोर्टिंग ईच अदर इन देयर लिटरेरी परस्यूट्स। देखिए शादी के बाद क्या हुआ था, ये कैम्ब्रिज में सेटल हो गए थे, एंड देन हैप्पीली उन्होंने 1 ईयर बिताया, आपस में प्यार से बिताया, और एक दूसरे की जो लिटरेरी जो काम थे, क्योंकि ये भी पोइट थे और वो भी पोइट थे, है ना, ये भी अच्छे राइटर थे, वो भी अच्छी राइटर थी, तो दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया अपने काम में, लिटरेचर में, जो भी ये लिखते थे या वो लिखती थी, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और 1 साल इन्होंने बहुत खुशी खुशी बिताया। देन फिर क्या हुआ, 22 वाला पॉइंट देखते हैं, दे बोथ हैड पोइम published in acclaimed journals like The Nation, Poetry and The Atlantic। क्या है इसका मतलब, देख लेते हैं। देखिए दे बोथ हैड पोइम पब्लिश्ड इन acclaimed journals, इनकी जो पोइम्स होती थी दोनों की वो बहुत बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में छपती थी, और वो कौन कौन सी पत्रिकाएं थी, देखिए द नेशन, पोइट्री एंड द अटलांटिक। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 23 क्या कहता है, इन 1957 ही पब्लिश्ड हिज पोइट्री कलेक्शन द हॉक इन द रेन। 1957 में इनका एक पोइट्री कलेक्शन था जिसका नाम क्या था, द हॉक इन द रेन, पब्लिश्ड इन्होंने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 24 नंबर का, ह्यूज एंड प्लाथ हैड 2 चिल्ड्रन। ह्यूज, टेड ह्यूज, और जो सिल्विया प्लाथ थी इनके 2 बच्चे थे, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले भी करवा चुकी हूँ। क्या, फरीदाबाद से क्या मंगाए थे, छोले मंगाए थे, तो ये फरीदाबाद के छोले इन्हीं दोनों के थे। देखिए अब इनका असली नाम पढ़ के देख लेते हैं। इनके 2 बच्चे थे, क्या नाम था उनका, फ्रीडा रेबेका ह्यूज, और सेकंड था निकोलस फेरार ह्यूज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 25। इन द समर ऑफ 1962 का जो समर था उसमें ह्यूज बिगेन एन अफेयर विद आसिया वेविल। देखिए यही वजह थी जो इनकी वाइफ ने सुसाइड किया था। मोस्टली लोग ये कहते थे कि भाई इनके साथ जो अफेयर चल रहा था वो भाई सही नहीं था, वो नाजायज़ था, और जिसके चलते इनकी जो वाइफ थी सिल्विया प्लाथ, उन्होंने क्या कर लिया था, सुसाइड कर लिया था। कब चला था इनका अफेयर, 1962 में चला था, ठीक है, और ये अफेयर जिससे चला था उनका नाम क्या था, उनका नाम था आसिया वेविल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए सिल्विया कमिट सुसाइड इन 1963। 1963 में इन्होंने सुसाइड कर लिया था। इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी उन्होंने, मैनी हेल्ड ह्यूज रेस्पॉन्सिबल फॉर हर डेथ, और बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि उनकी डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, टेड ह्यूज हैं हमारे, ठीक है। एडल्ट्रस रिलेशनशिप विद आसिया वेविल, जो इनकी रिलेशनशिप थी किसके साथ, आसिया वेविल के साथ, वो भाई सही नहीं थी, लोगों का ये मानना था। और क्या मानते थे लोग कि इन्हीं की वजह से क्या किया था, जो इनकी फर्स्ट वाइफ थी सिल्विया प्लाथ, उन्होंने सुसाइड किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 27। ऑन 23 मार्च 1969
6 years after Plath's suicide by asphyxiation from a gas stove, आसिया वेविल डाइड बाय सुसाइड इन द सेम वे। देखिए क्या था मानना लोगों का कि भाई ये जो सुसाइड हो रहे हैं है ना, ये सुसाइड नहीं था, ये मर्डर था। लोग ऐसा मानते थे। क्यों भाई, क्यों मानते थे? क्योंकि ऑन 23 मार्च 1969 को जैसे आपकी ये मरी थी ना, कब? 1963 में ये सिल्विया मरी थी। इनकी भी मृत्यु ऐसे ही हुई थी कि जो स्टोव था, मतलब गैस स्टोव जो होता है, उसे दम घुट गया था इनका कि गैस से। और जो इनका अफेयर चल रहा था किसके साथ? आसिया के साथ जो अफेयर चल रहा था, इनकी भी मृत्यु एज अ सुसाइड डिक्लेयर करी थी। लेकिन इनकी भी मृत्यु सेम वैसे ही तरीके से हुई थी जैसे कि मृत्यु किसकी हुई थी? सिल्विया प्लाथ की हुई थी। तो लोगों का मानना ये है कि भाई ऐसा लगता है कि इन लोगों ने सुसाइड नहीं किया था। आई थिंक टेड ह्यूज ने क्या किया था? मर्डर किया था। क्यों? क्योंकि सिल्विया ने जो सुसाइड किया था 1963 में, और आसिया ने जो सुसाइड किया था कब? 1969 में। वो दोनों के जो तरीके थे सुसाइड करने के बिल्कुल सेम थे। क्या थे? कि जो गैस स्टोव था उससे दम घुट गया था उन दोनों का ही, और दोनों मर गई थी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 28। इन अगस्त 1970 ह्यूज मैरिड कैरल ऑर्चर्ड। देखिए 1970 में ह्यूज ने सेकंड मैरिज करी, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। किससे करी? कैरल ऑर्चर्ड से करी। अ नर्स एंड दे रिमेन टुगेदर अंटिल हिज डेथ। जो क्या थी? एक नर्स थी, और ये दोनों एक दूसरे के साथ कब तक रहे भाई? जब तक इनकी डेथ नहीं होगी, दोनों लास्ट तक एक दूसरे के साथ रहे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 29। इन द सेम ईयर ही सेट अप द रेनबो प्रेस विद हिज सिस्टर। और इसी साल, किस साल? सेम ईयर कौन सा? 1970। 1970 में इन्होंने अपनी सिस्टर के साथ मिलकर रेनबो प्रेस को क्या किया था? स्थापित किया था, उसका सेटअप किया था, रेनबो प्रेस खोली थी। 30 नंबर का पॉइंट देख लेते हैं। ह्यूज वर्कड फॉर 10 ईयर ऑन अ प्रोज पोएम गॉडेट। देखिए ह्यूज ने 10 साल काम किया था एक पोएम पे, एक प्रोज पोएम पे। उसका नाम क्या था? उसका नाम था गॉडेट। नेक्स्ट देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 31। व्हेन इन 1976 ऑथर माइकल एंड हिज वाइफ क्लियर एस्टेब्लिश द चैरिटी फार्म फॉर सिटी चिल्ड्रन, टेड ह्यूज बिकम इट्स फाउंडिंग प्रेसिडेंट। जब 1976 में ये जो ऑथर थे माइकल और उनकी जो वाइफ थी क्लियर, उन्होंने एक बच्चों के लिए क्या बनाया था? एक फॉर्म बनाया था, चैरिटी फॉर्म बनाया था, और उसका अध्यक्ष किसे बना दिया था? उसका अध्यक्ष बना दिया था टेड ह्यूज को। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 32। क्या है पॉइंट नंबर 32? देख लेते हैं। ह्यूज वॉज अपॉइंटेड पोइट लॉरिएट in December 1984 following Sir John Bateman and served in this position until his death in 1998। जो ये हमारे थे टेड ह्यूज थे, इन्हें पोइट लॉरिएट बनाया गया था। कब बनाया गया था? दिसंबर 1984 में बनाया गया था। और जो थे हमारे सर जॉन बेट्समैन थे, उसके बाद ये पोइट लॉरिएट बने थे। कभी कभी ऐसा होता है, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ये जो हमारे थे टेड ह्यूज थे, इनसे पहले पोइट लॉरिएट कौन थे? तो वो कौन थे? हमारे सर जॉन बेट्समैन। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? पॉइंट नंबर 33। इन 1988 ह्यूज वाइफ कैरल ऑर्चर्ड डाइड। जो इनकी सेकंड वाइफ थी कैरल ऑर्चर्ड, उनकी भी मृत्यु हो गई कब? 1988 में। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 34 देख लेते हैं। ह्यूज रोट मैनी वर्क फॉर चिल्ड्रन एंड कोलैबोरेट क्लोजली विद पीटर ब्रूक एंड द नेशनल थिएटर कंपनी। जो ये थे हमारे टेड ह्यूज थे, इन्होंने नेशनल थिएटर कंपनी एंड पीटर ब्रूक के साथ मिलकर बहुत सारा बच्चों के लिए काम किया, वर्क किया, बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए लिखी। पॉइंट नंबर 35। In 1998, just a few months before his death, he published his last book, a collection of 88 poems documenting his complex relationship with Plath. Titled Birthday Letters, it immediately topped the bestseller list. क्या मतलब? देखिए 1998 में, जस्ट अ फ्यू मंथ्स बिफोर हिज डेथ, अपनी डेथ से थोड़े से मंथ पहले इन्होंने एक बुक पब्लिश की। क्या नाम था उस बुक का? उस बुक का नाम था बर्थडे लेटर। ये क्या थी? ये अ कलेक्शन ऑफ 88 पोइम, 88 पोइम का एक कलेक्शन थी, है एक डॉक्यूमेंटिंग हिज कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विथ प्लाथ। ये जो इनकी फर्स्ट वाइफ थी सिल्विया प्लाथ,
उसके ऊपर लिखी थी। उससे इनके जो रिलेशन थे, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप थे, उसके बारे में उन्होंने लिखा था। और ये बहुत ही ज़्यादा देखते देखते बिल्कुल बेस्ट सेलर लिस्ट में ये बुक पहुंच गई थी, बहुत ज़्यादा बिकी थी ये बुक। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 36। In 1998, just before he died, he was appointed a member of the Order of Merit by Queen Elizabeth II. 1998 में मरने से ठीक पहले जो क्वीन एलिजाबेथ थी, उनके द्वारा इन्हें मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट का सदस्य नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 37। इन 2008 द टाइम्स रैंक्ड ह्यूज फोर्थ ऑन देयर लिस्ट ऑफ द 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर्स सिंस 1945। लेखकों की सूची बनाई थी, उसमें इनको कौन सा नंबर दिया था? उसमें इनको 4th नंबर दिया था। जो 50 बहुत अच्छे लेखक थे, ब्रिटिश राइटर थे, उनमें इनका नंबर कौन सा था? 4th था। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 38। ही डाइड ऑन 28 ऑफ अक्टूबर 1998 इन लंदन ड्यू टू अ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? 28 ऑफ अक्टूबर 1998 को। आई होप चीज़ें समझ में आई हो, क्लियर हुई हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।